डोली में बिछाई के कहा लागे मोरे सजना के द्वार। जहन में वो लाइन बार बार याद आ रही है कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में वो विशाल ताजमहल है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। हम उस देश के वासी हैं जहां पे वो पावन पवित्र गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहां पे बंगाल टाइगर की गरज पूरी दुनिया में गूंजती है। और नजर इस तरफ फिराता हूं तो क्या देखता हूं? मन करता है कि सब भूल जाऊं, एक ही चीज बोल डालूं तो उसी में यहां पर चौड़ा हो जाऊं, गौरवान्वित महसूस करूं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश से वो आवाज निकली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। हम उस देश के वासी हैं जिसमें वो है जिनकी पर्सनैलिटी गंगा की तरह पावन है मेरे दोस्त। हम उस देश के वासी हैं जिसमें द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट वो विशाल आशा भोसले रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिसकी मिट्टी से आशा भोसले पैदा हुई है, जो बार बार हर बार नहीं होता, हर देश के पास नहीं है जो हमारे पास आज यहाँ पर है। और इसी का डंका पीटते हुए शुरुआत करता हूं आज आशा एट 90, फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड। पिछले 12 सालों से आई के सब कॉन्सर्ट्स को होस्ट कर रहा हूं। ऐसा कॉन्सर्ट हमने कभी तैयारी की नहीं, 6 महीनों से लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं सलमान आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इंसान एक ऐसा मेगा कॉन्सर्ट फुल ब्रॉडवे स्टाइल आशा भोसले जी के 90th बर्थडे पे दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो बेस्ट इंसान ही होगा। आप कैसा फील कर रहे हो राजा? यू आर ब्रिंगिंग दिस टू द वर्ल्ड। नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनमोल, जब आप बातें कर रहे थे 36 साल पहले मेरा सफ़र शुरू हुआ था इस खूबसूरत दुनिया में, तो आई हैड एक्चुअली टीयर्स इन माय आईज बिकॉज सच में ये ब्लेसिंग है, ये दुआ है दैट मैं इस खुशी का आशदाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया आपके साथ काम करने का। आनंद भोसले जी, जब 1 साल पहले मेरी और आनंद जी की बात हुई थी तो ऐसे आनंद जी, देखिए ज़िंदगी में कल का पता नहीं है, बट 90th सेलिब्रेशन सिर्फ आशा भोसले जी की नहीं, ये आई बिलीव इंडियन सिनेमा की है, ये हिंदुस्तान की है, एंड आई बिलीव फॉर ऑल म्यूजिक लवर्स अक्रॉस द ग्लोब। सो आई ट्रूली फील ब्लेस्ड एंड होनर्ड। Yes, you must be, and I can feel what you must be feeling right now. Truly blessed to bring Asha at 90. क्योंकि obviously musical concert है ये, this mega concert is all about music. 3 घंटे लगातार आशा जी is going to be on the stage performing live. तो मैं हमारे शो के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये वही है जिन्होंने मुझे आज से 12 साल पहले आशा जी से मिलवाया था। So thank you so much for that. नितिन शंकर जी हमारे साथ में है। नितिन जी, इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं हमने एक साथ में, आप तो मुझसे भी पहले से। म्यूजिकली ये कॉन्सर्ट बाकियों से अलग कैसे होने वाला है? हेलो सबको तो सबसे पहले नमस्ते। और ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वो इस दुनिया के, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया का, मतलब आशा जी इस दुनिया की सबसे ज़्यादा, मतलब जिन्होंने गाने गाए मोस्ट रिकॉर्डेड वॉइस, वो हमारी इंडिया से है। और रियल मायने में अगर आप देखेंगे तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज नहीं की, और सही मायने में अगर आपके सामने आप ठीक से देखें तो उनके पास वो अवार्ड अगर नहीं होगा, लेकिन सही मायने में भारत रत्न तो यही है मेरी नज़र में। अब ये आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं वो आपके हाथ में है। लेकिन मैं उन करोड़ों म्यूजिशियन में से एक म्यूजिशियन ऐसा हूं जिसको उन्होंने अपना, क्या कहते कि मैं इस माता का शेर हूं। ये माता मुझ पे बैठ के सवारी करती है और मैं उनको पूरी दुनिया में उनके आगे पीछे मैं रहता हूं। जब वो अपना फन,
अपना आर्ट, अपनी कला पेश करती है, तो यही शेर उनके साथ में घूमता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने करोड़ों पोजीशन में से एक पोजीशन ऐसा हूँ जो उनके साथ में, मतलब 3 पीढ़ियों से, 3 जनरेशन से मैं उनके, मतलब हमारे 3 जनरेशन से हम उनके साथ में, और आज की तारीख में ये 3 जनरेशन के साथ में मैं बैठा हूँ, पिता, दादी और पोती। और ये कॉन्सर्ट, मैं इस कॉन्सर्ट को प्रोफेशनली नहीं बल्कि इमोशनली बहुत ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक कॉन्सर्ट होगा, मतलब 90th बर्थडे के दिन पर वो खुद परफॉर्म करने वाली है, और ऐसा दुनिया में एक इकलौता एक ऐसा आर्टिस्ट होगा जो 90th बर्थडे पे खुद अपने बर्थडे पे परफॉर्म करने वाले हैं 2.5 घंटा। वरना तो मतलब 70-80 साल में पता नहीं कर अपनी आवाज ही खो देते लोग, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके हर कॉन्सर्ट में मैं साथ में रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये जो एनर्जी फ्लो होती है स्टेज पे, इनसे जो इंस्पिरेशन हमको मिलता है, ये कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत ही अहम है, बहुत स्पेशल है बहुत, क्योंकि इसमें हम लोग ने लास्ट 6-8 महीने से बहुत ज्यादा मेहनत की है। आनंद जी ने पूरा ये कॉन्सर्ट डिजाइन किया है, प्रोड्यूस किया है, सलमान अहमद जी ने, और इसमें कुछ गाने ऐसे हैं जो आशा जी ने पहले कभी भी स्टेज पे नहीं गाए हैं, और कुछ गाने ऐसे हैं जिसको हम लोग ने अलग से ट्रीट किया हुआ है। तो ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, वो जो लोग देखेंगे, जो विटनेस रहेंगे, उनके लिए मतलब ये स्पेशल कॉन्सर्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्सर्ट यहाँ से दुबई से शुरू होके पूरी दुनिया में घूमने वाले हैं हम लोग। आशा जी पूरी दुनिया में ये कॉन्सर्ट लेके जाने वाले हैं, और पूरी दुनिया में 98 जो ईयर है उनका हम लोग सेलिब्रेट करने वाले, इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत की, और आशा जी की मेहनत जो है ना, वो मतलब हम अगर 6 महीना मेहनत करते तो वो 6 महीना उनके लिए 12 महीने होते, क्योंकि हम लोग दिन में मेहनत करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। वाह, क्या बात है। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। हम इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश हैं आज आप हमारे साथ में हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नितिन जी, वन ऑफ द प्राइम म्यूजिशियंस ऑफ आर.डी. बर्मन, आज आपकी उपस्थिति है, सवेरा पंचम दा भी आज हमारे साथ आपके थ्रू है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड द कोरियोग्राफर ऑफ दिस कॉन्सर्ट, जिन्होंने प्रभुदेवा को कोरियोग्राफ किया है, ऋतिक रोशन को कोरियोग्राफ किया है, परेश शिरोडकर, यू आर गोइंग टू कोरियोग्राफ आशा भोसले जी। हाउ यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पूरा बचपन आशा जी के गाने सुनने में आया, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मतलब मुझे एक मौका मिला था अमित जी को सिखाने के लिए। मैंने अमित जी को भी सिखाया, मैंने प्रभु सर मेरे गुरु हैं, प्रभु सर को भी सिखाया। टाइगर मेरा स्टूडेंट है, टाइगर ने मुझे ऑलरेडी बहुत प्राउड फील करवाया है बहुत सारी जगह पे। बट वर्किंग विद ज़नाए, वर्किंग विद आशा जी, तो ये तो इट्स लाइक ड्रीम कम्स टू। मतलब किसको मिलता है ऐसा मौका? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मौके पे मैं चौका मारूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कोरियोग्राफी की है बहुत सारी, और जिसमें मैं आशा जी को एक स्टेप दिया है, वो स्टेप दिया बाद में। हाँ, ओके। तो वो स्टेप तो आशा जी ने आपको कौन सा स्टेप दिया वो बताइए। बहुत सारे स्टेप मुझे सिखाया है आशा जी ने, और जैसे ज़नाए, शी इज माय स्टूडेंट, सो शी विल बी परफॉर्मिंग, एंड ये थोड़ा ब्रॉडवे होने वाला है, और जिसमें हम लोग लेजर्स यूज करने वाले हैं। और हाउ मेनी डांसर्स विल बी ऑन द स्टेज? 23 डांसर्स। 23 डांसर्स, ओके। और इसमें हम लोग माइकल जैक्सन एक यूएसपी में ज़नाए को कोरियोग्राफ करने वाला हूँ, ओके, जो वो माइकल जैक्सन परफॉर्म करने वाली है, जो कि हिंदी गाने पे। which I used to do in Boogie Woogie, किशोर कुमार के गाने पे हिंदी माइकल जैक्सन में I used to perform। सो वही कॉन्सेप्ट में ज़नाए के साथ करने वाला हूँ। और So we are looking forward to that step। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जाके वो स्टेप भी अगर लाइव हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। वो या फिर वो कॉन्सर्ट में ही टिकट खरीद के देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, साल था 1986।
एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान लड़का कॉन्सर्ट्स कर रहा था, परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा था। आशा जी की नजर पड़ी और 1986 में उन्होंने उस खूबसूरत नौजवान लड़के को अपने साथ में ले लिया और उसके बाद कॉन्सर्ट्स पे कॉन्सर्ट्स। आज इस कॉन्सर्ट में भी उतना ही खूबसूरत, उतना ही नौजवान सुदेश बोस जी हमारे साथ में। सुदेश जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? माइक डर गया आपसे, क्या करें? आवाज ही ऐसी। माइक ऑन है, आवाज बढ़ाओ। बहुत नर्वस हूँ। आरजे अनमोल जी के लिए पहले तो जोरदार तालियां। आपने इनको सुना होगा, जब इन्होंने शुरुआत की तो देव साहब का बहुत सारा असर इन पे दिख रहा था। देव आनंद जी के बहुत बड़े फैन हैं और आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रेडियो नशा में जो पुरानी जीन्स, इनका शो बहुत सुपर हिट था, बहुत ही पॉपुलर आरजे हैं। और इनकी और एक बात बता दूं कि इन दिनों मतलब ये उतने अभी उनकी उम्र हुई नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर झुक चुके हैं मेरी वजह से। अच्छा, मेरी शुरुआत हुई, मतलब ये जो आज 8 तारीख का जो शो है आशा जी का 90th बर्थडे, तो मैं भी समझता हूँ लाखों करोड़ों में से मैंने पता नहीं क्या पुण्य किया है। मुझे सारे का मैं पता नहीं, सब कुछ आता नहीं, लेकिन आशा जी मुझे ले जा रही है इस शो में। और मैं 1982 में मेलोडी मेकर्स नाम के ग्रुप में था, तब मैं 60 रुपए कमाता था, वैसे ही गाता था, आज भी कोई फर्क नहीं आया। लेकिन 86 में इन्होंने मेरा SD बर्मन जी की आवाज में एक गाना सुना, कुछ अमित जी के डायलॉग सुने और सीधे मुझे उठा के ले गई पंचम दा के यहाँ। और वो जो मेरा रिकॉर्ड, एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था उनके लिए, धूली में दिखाई के कहा लागे मोरे सजना के द्वार। तो ये गाना उन्होंने पंचम दा को सुनाया, तो पंचम दा बोले ये कौन है, इसको लेके आओ, ये मेरे पिताजी जैसे गाता है। तो बोले ये आपके पिताजी जैसा नहीं, ये सुदेश भोसले नया लड़का है। और जब मैं गया म्यूजिक रूम में पहली बार, तो पंचम दा, आशा जी, मनहरी दा, बासुदा, उनकी पूरी टीम बैठी थी और आशा जी ने बोला हाँ यही लड़का हो, यही लड़का। तो पंचम दा बोलते, मैंने बोला नमस्ते, मेरे बाप के आवाज में गाते हो। और उस दिन से आज तक मैं आशा जी के लगभग हर शो में मुझे वो ले जाती हैं। और कभी कभी मैं उनको पूछता भी हूँ कि आशा जी, इतने बड़े बड़े सीखे हुए, क्लासिकल सीखे हुए कलाकार आपके साथ, आपके मतलब एक बुलावे पे आने को जान छिड़कने के लिए तैयार हूँ, तो सिर्फ मुझे देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। और एक बात मैंने 60 रुपए क्यों बोले, 60 रुपीज में कमाता था। आशा जी के शो के बाद लोगों को मेरी तरफ देखने की नजर बदल गई। जब आशा जी इसको साथ में खड़े होकर गवा सकती, मतलब इसमें कोई बात है। और 60 रुपए से सीधे 6 लाख मिल गए मुझे। और आज भी, अब मेरी तारीफ बहुत हो गई, जैसे इन्होंने कहा कि 90 आज भी जब भी फोन करता हूँ, सुबह 9 बजे हो या रात के 12 बजे हो, दोपहर के 2 बजे हो, आशा जी के बैकग्राउंड पीछे उनका तानपुरा चलता रहता है। तो इस उम्र में भी जब कोई रियाज को अपना मतलब प्रेफरेंस मानता है। और एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, यूएसए में एक शो किया, ज्यादा कुछ नहीं, 7-8 साल पहले। तो 2 बजे वो भी अपने कमरे में गई, शो के बाद मैं भी गया। आशा जी ने मुझे फोन किया, सुदेश बोल वहां से गाना कैसे गा, बोल मैंने कैसे गया। मतलब मुझे क्यों पूछ रही, आप तो अच्छे गाते, आपने रिस्पॉन्स नहीं देगा। नहीं मेरी कसम है तुझे, बोल। अच्छा, मैंने बहुत अच्छा, ठीक है ठोते रख दिया। तो दूसरे दिन 7 बजे वो होता है ना हैंग, क्या होता है जेट लैग, 7 बजे मैं तैयार होकर, भूख लगी ना साहब को, तो मैं 7 o'clock को नीचे ब्रेकफास्ट करने गया, तो मेरे बाजू वाले रूम से तानपुरे की आवाज आ रही थी। तो जिस और एक किस्सा बताए बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं गोवा का हूँ, शिरोडा का हूँ, और मेरी जो कुल देवता है कामाक्षी देवी। तो कई बार हमने ट्रैवल किया। और जब मेरा पहला 86 में शो बैंकॉक में, मैंने कभी एसटी के आगे कुछ देखा नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में मैं अपने साथ बिठा के ले गई मुझे। और कुछ सालों बाद हम लोग साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे थे। बोले सुदेश तू गोवा का है ना? बोला हाँ। शिरोडा तेरा गांव है ना? बोले हाँ। तेरी कुल देवता कामाक्षी है ना? बोले हाँ। बोले मेरे पालने का नाम मालूम है क्या है? कामाक्षी। मैं काली भी हूं,
मैं लक्ष्मी भी हूं, मैं सरस्वती हूं, मेरा आशीर्वाद तुम पे है। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी उम्र भी आपको लग जाए आशा जी। और ये कभी फोन करती मुझे, सुदेश क्या करते हो, तुझे आवाज लगाया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन तुझे क्या टेंशन, मतलब है कुछ प्रॉब्लम। दूसरे दिन मेरे घर आई, उस दिन लता जी का बर्थडे था, दीदी को सिर्फ विश किया और मेरे घर आई और इतना बड़ा गोल्ड प्लेटेड दगड़ू शेठ हलवाई का वो गणपति की मूर्ति मेरे यहाँ ले आई। बोले तूने जब से बोला ना कि मैं टेंशन में, मैं तब से सोच रही तुझे क्या दूं, क्या जब हमारे घर में आके मंदिर में उस गणपति की स्थापना की, बोले तुझे सगळे प्रॉब्लम आजपासून सॉल्व है, मी तुझ्या पाठीशी। क्या हुआ, थैंक यू थैंक यू सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि हम सब अपनी पर्सनल जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ भी हो, उस सबसे पहले हम आशा जी के फैन बने, तभी शायद यहाँ तक पहुंच पाए। और सलीम सुलेमान आज इस वक्त हमारे साथ में है। Look at their face. Look at, they are like in this, everything is like a disbelief, right? ये क्या हो रहा है, हम कहाँ, ये मंजर क्या देख रहे हैं? पहली बात तो ये हम सब के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इस मंच पर, इस टेबल पर, इस इतने बड़े इवेंट जो एक ऐतिहासिक इवेंट है हम सब के लिए, ना केवल यहाँ हिंदुस्तान के लिए बट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट है। और ये हम सब के लिए इट्स अ ट्रीट कि एक लेजेंड माँ सरस्वती आशा भोसले जी अपने खुद के 90th बर्थडे पर हम सब के लिए परफॉर्म कर रही है। इससे बड़ी बात ये तोहफा सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। तो ये मेरी तो थोड़ी सी खुशकिस्मती और भी रही है कि मैं कुछ पल इनके साथ में बिताया था कुछ साल पहले जब हम एक रियलिटी शो कर रहे थे, और ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है म्यूजिक के लिए, रियाज के लिए, गायकी के लिए। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ हमारे सबसे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के बारे में कुछ पल जो उन्होंने शेयर किए, मेरे लिए वो ही इतनी मतलब यादगार और अनमोल है। और मैं तो ये कहूँगा कि म्यूजिक इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ आशा जी। म्यूजिक इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ आशा जी। इतने सारे गाने, इतने सारे कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया है, इतना कुछ, उनकी याददाश्त, मेमोरी, एक एक चीज उनको याद है, एक एक गाना, एक एक पल, एक एक रिकॉर्डिंग, इनके साथ कुछ पल बिताना ये जिंदगी के सबसे अनमोल पल है हम सब के लिए। तो हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि आज हम ये विटनेस कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत सही कहा आपने कि हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मत है हम कि अपनी आंखों के सामने मंजर देख रहे हैं। I will go to Asha ji, but before that, a very special gentleman who's feeling so proud. उनके गालों की चमक बता रही है कि इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके एक तरफ उनकी बेटी बैठी हुई है जो कि इस शो में परफॉर्म करने वाली है, एक तरफ उनकी माता जी बैठी हुई हैं जो परफॉर्म करने वाली हैं। How proud as a father, and also the man whose concept this concert is. He's the director of Asha at 90. Ladies and gentlemen, I present to you the proud father, the proud son, Anand Bhosle ji. Anand ji, how are you feeling? Good afternoon. Thank you everyone for coming here. It's great to see my cousin Padmini, Poonam, good friend, Jackie of course, Poonam's daughter, my wife, Atul Churamani, old friend. So, I usually, मैं कभी सामने नहीं आता, बहुत सारे लोग आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, मैं पीछे रहता हूँ, लेकिन इस बार माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ बैठना है। सलमान भाई और हम पुराने फ्रेंड्स हैं, इन्होंने लास्ट ईयर मुझे कहा कि आशा जी का 90th शो मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको वादा किया, ये वादा रहा। वो देखा नहीं उसने, मतलब ये वादा रहा। तो ये शो बहुत दिल के करीब है, बहुत बड़ा शो है। ये एक्चुअली शो नहीं कह सकते, ये एक ब्रॉडवे टाइप प्रेजेंटेशन है। मेरी माँ की कहानी जब से उन्होंने शुरुआत की अब तक, आज तक,
एक म्यूजिकली इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ अबाउट 55 लोग परफॉर्म करेंगे, 23 डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस 20 म्यूजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, सिंगर सुदेश जी हैं। तो ये अभी ये सब लोग कह रहे थे कि आशा जी गाने वाली है 90th ईयर, उन्होंने मुझे कान में कहा मैं नहीं गाने वाली है, ये सब मेरे लिए गाएंगे। तो बस थैंक यू वेरी मच अनमोल, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल गिव इट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बातों में सुना है, माँ बाप से सुना है, बड़े बूढ़ों से सुना है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में मैं जाता नहीं। लेकिन लोगों ने कहा है कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान सिर्फ खुद नहीं दिखते, उनमें बहुत सारे भगवान एक साथ दिखाई पड़ जाते हैं। आज जब स्टेज पे हम सबकी निगाहें आशा जी की ओर बढ़ेंगी तो मुझे लगता है किशोर दा भी दिखाई देंगे, रफी साहब भी दिखाई देंगे, SD बर्मन भी दिखाई देंगे, पंचम दा भी दिखाई देंगे। वो बड़े बड़े लेजेंड्स जो आज हमारे साथ में नहीं हैं, वो सब दिखाई देंगे सिर्फ आशा जी में। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में, आज मैं आरजे अनमोल के बड़े हक के साथ कहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आई एम प्रेजेंटिंग यू द लास्ट एम्प्रेस ऑफ द लेजेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा भोसले जी। आशा जी इज हियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द कैलिबर इज। वो सब म्यूजिक कंपोजर, साहिल लुधियानवी, शैलेंद्र, मंजू साहब, everybody together, we will see them all in Asha Bhosle ji. Asha ji.